everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 14 and our chapter name is means of communication. ठीक है, हमारे लेसन का नाम है संचार के माध्यम। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने पहले ही संचार के बहुत सारे साधनों के बारे में समझ लिया होगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम मोर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूज ऑफ साइन लैंग्वेज एंड डांस मुद्रा। अब इस लेसन में आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि कुछ संचार के और कुछ साधनों के बारे में, कुछ साइन लैंग्वेज के बारे में और डांस की जो अलग अलग मुद्राएं होती हैं उनके बारे में। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। संचार होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और सेंडिंग मैसेजेस टू पीपल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखिए, जो मैसेज भेजने की या फिर प्राप्त करने की जो भी पूरी प्रक्रिया होती है लोगों के द्वारा, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? संचार बोल देते हैं। In olden days, people used to send messages to far away places by pigeon और horse riders। दूर दूर मतलब पुराने समय में लोग क्या करते थे? मैसेज भेजने के लिए दूर स्थानों पर मैसेज कैसे भेजते थे? या तो हॉर्स राइडर घुड़सवारों के द्वारा भेजते थे या फिर कबूतरों के द्वारा भेजते थे। दीज मेथड वर टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ये जो ऐसे तरीके थे जिनके द्वारा बहुत समय लगता था। आज के समय में बहुत सारे जल्दी चलने वाले संचार के माध्यम हैं, है ना। आप बात करते हैं कम्युनिकेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। जो हमारी संचार है वो मुख्यतः 3 प्रकार का है। पहला है पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्टल कम्युनिकेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। हमारी जो भारतीय सरकार है उसमें अलग से विभाग है। किस चीज के लिए? पोस्ट के लिए या टेलीग्राफ के लिए। जो भी कम्युनिकेशन करी जाती है लोगों के द्वारा उसको हम पोस्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। वी कैन राइट अवर मैसेजेस ऑन पोस्टल कार्ड, इनलैंड लेटर और प्लेन पेपर। हम मैसेज को किस पे लिख सकते हैं? पोस्ट कार्ड पे लिख सकते हैं, इनलैंड लेटर पे लिख सकते हैं, एक प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हैं। The plain paper is folded and put in an envelope with stamp on it। अगर प्लेन पेपर पे हम नॉर्मली कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसको हमें फोल्ड करके स्टैम्प पे रखना, अंदर रखना होगा एनवलप में, और उसके ऊपर स्टैम्प लगानी होगी। आफ्टर फिनिशिंग द लेटर वी राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम वी आर सेंडिंग इट। और ये सब हो जाए तो उसके बाद में हमें लेटर के ऊपर ये नाम और एड्रेस भी लिखना होगा कि किस पर्सन को हमें वो भेजना है। ऑलवेज रिमेंबर टू राइट पिन नंबर एज इट स्पीड अप द मेल एंड द लेटर रीचेज इट्स डेस्टिनेशन फास्टर। तो हमेशा ये याद रखना है कि आपको हमेशा पिन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो होता है वो भी मेंशन करना है साथ में, जिससे कि उसकी मेल की जो स्पीड होगी वो और तेज हो जाएगी, जल्दी से पहुंच जाएगा जहां पे आपको अपना लेटर पहुंचाना होगा। आफ्टर राइटिंग द एड्रेस प्रॉपरली वी नीड टू ड्रॉप इट इन ए लेटर बॉक्स। अब ये लिखने के बाद में एड्रेस वगैरह हमने सब कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में हमें जरूरत है कि हम उसको जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आ जाए। ए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय come at fixed time to collect the letter and take them to the post office। अब जो पोस्ट ऑफिस का जो भी एम्प्लॉय होगा वो आके फिक्स टाइम पे इन सभी लेटर को इकट्ठा करेगा और उनको पोस्ट ऑफिस में ले जाएगा। और ये लेटर्स जो होंगे वहां पर अलग अलग डेस्टिनेशन पे भेज दिए जाएंगे, कार के जरिए, बस के जरिए, मेल वैन के जरिए, ट्रेन और एरोप्लेन के जरिए। द पोस्टमैन ऑफ द एरिया मेंशन इन द एड्रेस गो टू द हाउस टू डिलीवर द लेटर। अब उस एरिया का जो पोस्टमैन होगा वो उस लेटर को लेगा और उस पर्सन को जाके डिलीवर कर देगा। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर स्पीड पोस्ट सर्विस फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर। पोस्ट ऑफिस जो है ये स्पीड पोस्ट की भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जल्दी से जल्दी लेटर की डिलीवरी के लिए। मनी भी हम भेज सकते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए मनी ऑर्डर की फॉर्म में। एरोग्राम्स आर यूज फॉर सेंडिंग लेटर आउटसाइड अवर कंट्री इंडिया। एरोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है अगर हम अपने भारत से बाहर, कंट्री से बाहर विदेश में कोई लेटर भेजना चाह रहे हैं तो वहां पे एरोग्राम का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन इज कॉल्ड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। जो भी संचार हमारा फोन के माध्यम से होता है उसको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कह देते हैं। ये सबसे जल्दी से और सबसे डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं ऐसा संचार का माध्यम है। ठीक है, टेलीफोन फैसिलिटी आर नाउ अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ अवर कंट्री। फोन की जो सुविधा है ये आज के समय पे हमारे देश में हर कोने में उपलब्ध है। वी कैन इवन टॉक टू पीपल इन फार ऑफ सिटीज थ्रू एसटीडी एंड टू दोज हु लिव इन अदर कंट्री थ्रू आईएसटी। मतलब हम दूसरे शहर में भी हम बात कर सकते हैं एसटीडी के जरिए। एसटीडी यानी कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और आईएसडी, आईएसडी का मतलब इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। विदेश में भी बात कर सकते हैं आईएसडी का इस्तेमाल करके।
मोबाइल फोन और सेल्यूलर फोन आर इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी कैरीड एनीवेयर। देखिए फोन और सेल फोन हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे यंत्र हैं जिसको हम कहीं भी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। वी कैन डायल ए नंबर और रिसीव ए कॉल इवन वाइल ट्रैवलिंग। हम अगर यात्रा कर रहे हैं उस समय पे हम फोन मिला भी सकते हैं और फोन रिसीव भी कर सकते हैं। हम एसएमएस भी भेज सकते हैं। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। मोबाइल के जरिए हम भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्स की। फैक्स एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैसेज को एक पेपर पे लिखा जाता है और उसको एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट करके दूसरे पर भेज दिया जाता है और दूसरा उसको रिसीव कर लेता है। इट इज यूज फॉर इंस्टेंट टाइपराइटर लाइक मशीन दैट रिसीव एंड सेंड सिग्नल ओवर टेलीफोन लाइंस। ये सबसे इंस्टेंट है, जल्दी से वो हो जाता है। टाइपराइटर की जैसी एक मशीन होती है जिसमें हम टाइप करते हैं नॉर्मली, और हम सिग्नल मतलब कोई भी हमारा मैसेज है उसको हम भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं अगर हम फोन पे डायरेक्ट नहीं भेज पा रहे हैं तो। अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन। वी कैन कन्वे ए मैसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू द मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा। हम एक बहुत सारे लोगों से भी बहुत सारे जनसंपर्क भी हम कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके? न्यूज़पेपर का, रेडियो का और टेलीविज़न का। ये सारे हमारे मास कम्युनिकेशन के माध्यम है। न्यूज़पेपर जो है सबसे पॉपुलर है और सबसे सस्ता संचार का माध्यम है। हमारे देश में न्यूज़पेपर जो है बहुत सारी भाषाओं में छपता है। मैगजीन और बुक जो है वो भी लोगों को इन्फॉर्मेशन, सूचना देने का काम करती हैं। एडवर्टाइजमेंट नॉट ओनली सेल प्रोडक्ट बट ऑल्सो क्रिएट सोशल अवेयरनेस। देखिए एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, ऐड जो होते हैं, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं बेचते बल्कि सोशल यानी कि सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ाते हैं। रेडियो और टेलीविज़न जो है ये सबसे इफेक्टिव हमारे संचार का माध्यम है। प्रभावित सबसे ज़्यादा होता है, इससे प्रभावित हुआ है सबसे ज़्यादा। They are used to convey news, educate, provide entertainment and give sport and weather related information। इनका इस्तेमाल किया जाता है न्यूज़ लेने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए और स्पोर्ट और मौसम से संबंधित खबरों को जानने के लिए भी इनका इस्तेमाल रेडियो टेलीविज़न का हम करते हैं। कंप्यूटर हैव बिकेम ए वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज। देखिए कंप्यूटर भी आज के समय पे बहुत पॉपुलर संचार का साधन है इन दिनों में। कंप्यूटर कैन हैंडल ए वेस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक बहुत बड़ी अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करके रख सकता है। स्टोर इंफॉर्मेशन को हम इजीली कभी भी प्राप्त कर सकते हैं जब भी हमें आवश्यकता होती है। कंप्यूटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड आर लिंक टुगेदर बाय मीन्स ऑफ टेलीफोन लाइंस। देखिए हमारे देश में, हमारे पूरे संसार में जितने भी सारे कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, आपस में लिंक हैं। किसके माध्यम से? टेलीफोन लाइंस के माध्यम से, और इसी को हम नेटवर्क बोलते हैं। These networks are further linked by means of a network of computer collectively called the internet। और ये जो हमारे नेटवर्क है ये किससे कनेक्ट है? हमारे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उससे जुड़े हुए हैं, जिसको हम इंटरनेट कह देते हैं। वी कैन सेंड एन ईमेल थ्रू कंप्यूटर। और कंप्यूटर के जरिए हम क्या भेज सकते हैं? ईमेल भी भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब बात करते हैं व्हाट इज साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होती है? टॉकिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बात करना नॉर्मली सबसे प्रभावित माध्यम में से एक है। संचार का माध्यम में बात करना सबसे अच्छा प्रभावी तरीका है। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक। तो लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना सुन सकते ना बोल सकते, वो सिर्फ बात कर सकते हैं अपने एक्शंस के द्वारा, और इन एक्शंस को हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। दिस लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन आइडिया रादर देन वर्ड। ये जो भाषा होती है ये किस पे बेस्ड होती है? आइडियाज पे, विचारों पे बेस्ड होती है, ना कि शब्दों पे। टू अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज वी हैव टू स्टडी द लिप मूवमेंट ऑफ अदर पर्सन। अब ये सांकेतिक भाषा को समझने के लिए हमें सामने वाले के लिप के मूवमेंट को समझना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ईच गैस्चर एक्सप्रेस एन आइडिया और कॉन्सेप्ट। हर एक जो गैस्चर होगा वो अपना एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट बताएगा। साइन लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 26 हार्ड सिंपल 1 for ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अलग अलग ए से लेके जेड तक ABCD होती हैं सारी, इसी तरीके से इसमें भी साइन लैंग्वेज में 26 होते हैं साइन लैंग्वेज के वर्ड, और हर किसी का मतलब अलग अलग होता है। फिंगर आर यूज टू टेल द वर्ड। इसमें उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स को बताने के लिए।
ये देख सकते हैं आप, ये अगर हमें ए बोलना है तो इस तरीके से बोलेंगे, और ये सारे हमारे साइन लैंग्वेज के वर्ड हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर डांस इंप्रेशंस। डांस इंप्रेशन या फिर मुद्रा क्या होता है? क्लासिकल डांसर डू नॉट स्पीक, दे परफॉर्म यूजिंग साइन एंड गेस्चर कॉल्ड मुद्रा एंड भाव। जो हमारे क्लासिकल डांसर होते हैं वो बोलते नहीं है, वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से ही बताते हैं कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, है ना। साइन का इस्तेमाल करेंगे या फिर गेस्चर का इस्तेमाल करेंगे, जिनको हम मुद्रा कह देते हैं या फिर भाव कह देते हैं। दे यूज स्पेसिफिक हैंड गेस्चर, वो अपने विशिष्ट हाथ के जो गेस्चर है, मूवमेंट है, उनका इस्तेमाल करेंगे। बॉडी मूवमेंट भी इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और सेंडिंग मैसेजेस टू पीपल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखिए, किसी भी व्यक्ति से या फिर हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को हम संचार या फिर कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। कम्युनिकेशन हमारी 3 प्रकार की होती है: पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अब है क्लासिकल डांसर परफॉर्म यूजिंग साइन एंड गेस्चर कॉल्ड मुद्रा एंड भाव। जो हमारे क्लासिकल डांसर होते हैं वो कुछ स्पेशल स्पेसिफिक साइन का और उनका इस्तेमाल करते हैं, गेस्चर का, जिनको हम मुद्रा या भाव कहते हैं। पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। जो लोग बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज के इस्तेमाल करके वार्तालाप या संचार करते हैं। तो ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।